Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. अगला क्वेश्चन है, अभी आपने रबी की फसल के बारे में जाना, खरीफ की फसल के बारे में जाना। तीन प्रकार की मुख्य फसलें हैं, रबी, खरीफ और तीसरा है जायद। तो जायद की फसल के बारे में आइए जान लें। जायद की फसल मार्च से जुलाई के बीच में की जाती है। जो भी जायद की फसलें हैं वो इसी महीनों के बीच में पैदा की जाती है। ठीक, मार्च से जुलाई के बीच में जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के बीच में। जायद की फसल के अंतर्गत आती कौन कौन सी फसलें हैं? तो इसके अंतर्गत आती हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा। पशु चारा वैसे तो हर महीने में किया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक यूज करने वाला और अच्छा फसल प्राप्त करने वाला मौसम यही होता है मार्च से जुलाई तक। तो ये तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा ये सब जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये कब किया जाता है? तीन फसल, रबी, खरीफ और जायद। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम यही जानेंगे कि भारत जो मेरा देश है, जो अपना देश है भारत, इंडिया, वह किन चीजों में प्रथम स्थान है, किन चीजों में इसका सबसे ज्यादा मांग होता है, किन चीजों में इसको सबसे नंबर 1 ग्रेड की प्रधानता मिली है। ये कुछ मुख्य बिंदु है, इन पर भी जरा हम एक नजर डालें। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा कौन सा खाद्यान्न है? तो वो खाद्यान्न में है चावल। चावल जो है सबसे ज्यादा प्राप्त होती है इंडिया में। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, पूरे वर्ल्ड में मसाला स्पाइसेस जो होते हैं सबसे बड़ा उत्पादक कौन माना जाता है? अवर कंट्री इंडिया, उसका पहला स्थान है भारत। फिर है अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति हेक्टेयर अंगूर की फसल प्राप्त करने में भारत का प्रथम स्थान है। चावल, अंगूर। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूध, मिल्क, जिसे मैंने बताया लगभग संपूर्ण आहार पाया जाता है। मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन और विटामिन जिसमें पाए जाते हैं, मिल्क। तो अभी जो है भारत का उसमें भी पहला स्थान है दूध उत्पादन में। ऐसे है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा, एग्स, तो तीसरा स्थान है वर्ल्ड में। इंडिया का एग्स उत्पादन में एक जो है अंडा, उसको प्रोड्यूस करने में तीसरा स्थान माना जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लॉट्स ऑफ थैंक यू। विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। हमारा जो कंट्री है भारत, तो इसकी अर्थव्यवस्था के कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ हमारे आपकी जानकारी के लिए भी अच्छी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। आइए शुरू करते हैं स्टार्ट से। भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे पहले धन से, मनी से, रुपए से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप और क्वेश्चन को देखेंगे, हार्वेस्टिंग, फसल से रिलेटेड है। तो भारतीय पहला रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन कब हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल अवमूल्यन, तो ये हुआ था 20 सितंबर 1949 को। 20 सितंबर 1949 को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, दूसरी बार कब हुआ था अवमूल्यन? ये है आपका 6 जून 1966। और तीसरी बार भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? ये है 1 जुलाई 1991। तीनों डेट याद कर लें आप, एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपयों का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, जो क्रमशः पहला है 20 सितंबर 1949, दूसरा है 6 जून 1966, तीसरा है 1 जुलाई 1991। इस तरह से क्रमशः 1, 2, 3 बार भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपयों का अवमूल्यन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में स्थित विदेशों बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? जो विदेश में बैंक हैं, विदेशी मुद्रा के रूप में ही जो भारत के लोग खाते में जाके वहां पैसा जमा किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वही क्वेश्चन में कह रहा है, रखे गए भारतीय व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते को हम क्या कहते हैं? उस खाते को हम क्या नाम देते हैं?
तो ये क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही आसान है, ये भी कई बार पूछा जाता है, वहां सारे वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो उसको हम कहते हैं नेस्ट्रो अकाउंट, नेस्ट्रो अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? जो जीडीपी है उससे रिलेटेड कृषि और कृषि से संबंध रखने वाले क्षेत्रों का कुल कितना पार्ट है? तो उसका आंसर है 13.67। दिस इज योर राइट आंसर, जो कि जीडीपी जो है आपका उसके अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र का रेशियो है ये। अगला क्वेश्चन, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, रबी की फसल की बुआई और खरीफ की फसल, ये पूरे साल के किस महीनों में किया जाता है? दोनों फसलें, रबी की फसल और खरीफ की फसल, इनका बुआई का टाइम साल के 12 महीनों में से किस महीनों में यह काम किया जाता है, इसमें हम ये जानेंगे। तो रबी की फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में होती है। जो साल के लास्ट के तीनों महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उस समय रबी की फसल की जाती है। और जो खरीफ की फसल है इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई जून और जुलाई के महीने में होता है। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं और कौन सी ऐसी फसलें हैं जो खरीफ के फसल के अंतर्गत आती हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो रबी के फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें ये है गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू इत्यादि। ये जो भी फसलें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में की जाती हैं वो रबी की फसल कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं गेहूं इन्हीं महीनों में बुआई इसकी की जाती है, जौ की भी, चना का भी, मटर का भी, आलू का भी। तो ये सारी फसलें रबी के फसल से रिलेटेड है। ऐसे खरीफ की फसल है जिसकी बुआई हम जून और जुलाई में करते हैं, जिन फसलों का, वो खरीफ के फसल के अंतर्गत मानी जाती है। कौन कौन सी होती हैं? ज्वार या ज्वार, जो भी कहें ज्वार, और बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें जून और जुलाई महीने में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।